हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं पारंपरिक वस्त्रों में कढ़ाई के बारे में जानेंगे। तो आज लेके आए हैं सुपर ट्रिक, जो कि वीडियो में आगे मिलेगा और जिससे आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो भारतीय पारंपरिक वस्त्र क्या है। तो भारतीय पारंपरिक वस्त्र वह है कि जो भारत के अलग अलग राज्यों में पहने जाते हैं और उसे भारतीय पारंपरिक वस्त्र कहते हैं। तो आसान भाषा में देखेंगे कि जिस प्रकार हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है और खान पान होता है, उसी प्रकार हर राज्य की अपनी पोशाक भी होती है। जैसे यही हमारी संस्कृति की पहचान है कि भारत में साड़ी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो परीक्षा में एक लाइन मिलेगी जो हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें पारंपरिक वस्त्र कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आइए देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों के प्रमुख पारंपरिक वस्त्र क्या हैं। तो वस्त्र हैं, उत्तर प्रदेश में पहना जाता है साड़ी, औरत लोग साड़ी पहनती हैं और जेंट्स लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं। तो पंजाब में क्या पहनते हैं, सलवार और कमीज। राजस्थान का प्रसिद्ध है घाघरा चोली। गुजरात में चनिया और चोली पहनते हैं और महाराष्ट्र में नौवारी साड़ियाँ पहनते हैं और कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु में पहनी जाती है। असम में मेखला चादर कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की साड़ी मानी जाती है और जम्मू कश्मीर में फेरन कहते हैं। तो याद रखने की ट्रिक है उत्तर प्रदेश साड़ी, सलवार पंजाब में, घाघरा राजस्थान में, तमिलनाडु में कांजीवरम, असम में मेखला एक प्रकार का वस्त्र है जो साड़ी की तरह एक ही में जुड़ा रहता है, उसे पहना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की विशेषताएं क्या हैं, कि जो जलवायु के अनुसार बने होते हैं, स्थानीय संस्कृति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि हर जगह की अलग अलग पारंपरिक वस्त्र होते हैं, तो जो कि त्यौहार और विवाह में विशेष रूप से पहने जाते हैं, जैसे लहंगा, चुनरी आदि। हाथ एवं मशीन दोनों से बनाए जाते हैं और गुजरात की पटोला साड़ियाँ विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं, जो काफ़ी महंगी होती हैं और आकर्षक एवं आरामदायक होती हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। कढ़ाई क्या है। किसी चीज़ को जब हम सुई धागे की सहायता से वस्त्र पर अच्छे डिजाइनें बनाते हैं और अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे कढ़ाई कहा जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कॉपी पर चित्र बनाते हैं, वैसे कपड़े और धागे से चित्र बनाना ही क्या कहलाता है, कढ़ाई कहलाता है। कढ़ाई करने से हमारे वस्त्र की सुंदरता और आकर्षकपन उसको और बढ़ाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो भारत में कढ़ाई क्यों की जाती है। उत्तर है इसका कि उसको आकर्षक बनाने के लिए, अपनों को सुंदर बनाने के लिए और अपनी संस्कृति की पहचान बताते हैं। हस्तकला को बढ़ावा मिलता है, बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिलता है और रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो है इसका प्रमुख स्रोत है। और हम अच्छी कढ़ाई होगी तो हम इसे अपने वस्त्रों को विदेशों में भी निर्यात कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की प्रमुख कढ़ाई कौन सी है। चिकनकारी लखनऊ की है, उत्तर प्रदेश की। इसकी विशेषता है कि यह सफ़ेद धागे से महीन कढ़ाई की जाती है, जैसे साड़ी, सूती साड़ी में अक्सर देखी जाती है। या इसके चिकनकारी के सूट भी मिलते हैं, जो कि हल्के रंग के कपड़ों पर अधिक की जाती है। याद रखने की ट्रिक है, लखनऊ प्लस चिकन। तो दूसरा है कि फुलकारी कढ़ाई क्या है, कि जो पंजाब की है फुलकारी कढ़ाई। इसकी विशेषता है कि जैसे रंग बिरंगे, फुलकारी से मतलब रंग बिरंगे फूल
फूलों के जैसे कढ़ाई करना, जो अधिकतर दुपट्टों में की जाती है। तो ट्रिक है कि फुलकारी मीन्स फूल। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। तो कांथा कढ़ाई के बारे में जानेंगे। कांथा कढ़ाई है पश्चिमी बंगाल की। इसकी विशेषता है कि पुराने कपड़ों पर साधारण टाँकों से सुंदर सुंदर क्या बनाए जाते हैं? डिजाइन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे। तो ट्रिक है कांथा कढ़ाई कम खर्च में सुंदर दिखाएं। तो कच्छ कढ़ाई क्या है? कच्छ कहाँ पर होता है? राज्य गुजरात में। इसकी विशेषता है कि रंगीन धागे एवं छोटे शीशों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीच में शीशे लगा देंगे और कलर के धागे उसके अंदर लगा देंगे। तो ट्रिक है कच्छ में शीशा। तो कसूती कढ़ाई पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। कसूती मतलब जामती कढ़ाई। तो जरी कढ़ाई क्या है? कि जरी कढ़ाई है कि यह इसके वस्त्र बड़े महंगे होते हैं। इसमें कपड़ों पे जो है सोने चांदी के चमकीले धागों से क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है। इससे अक्सर दुल्हन के कपड़ों को तैयार किया जाता है। और एक कसूती जरी कढ़ाई विदेशों में भी निर्यात की जाती है। तो चिकनकारी और फुलकारी में आप लोगों ने अंतर जाना क्या है? चिकनकारी है लखनऊ में और फुलकारी है पंजाब में। सफ़ेद धागा, रंगीन धागा कैसे बनता है? और महीन डिजाइन, फूलों की डिजाइन। क्या फूलों की डिजाइन आ गई कच्छ में। तो चलिए महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि अक्सर आते हैं कि कढ़ाई से क्या लाभ है? कढ़ाई से लाभ है कि वस्त्र अच्छे दिखते हैं, जिससे कि हमें निर्यात भी करने में होता है और मुनाफे भी मिलते हैं। तो ये रोज़गार को बढ़ाता है, महिलाओं में आत्मनिर्भरता बनती है, क्योंकि हस्त कढ़ाई में हाथों से की जाती है कढ़ाई। और ये भारत की पहचान, जो विश्व भर में भारत की पहचान बनती है इस कढ़ाई से। एक कपड़ों की सुंदरता बढ़ाती है और हम बाहर निर्यात करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया है कि विदेशों में निर्यात की जाती है हमारी पटोला साड़ियाँ, जिससे मुनाफे भी मिलते हैं, विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। और भारत में हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प का क्या महत्व है? हस्तकरघा क्या है? कि हस्तकरघा और हस्तशिल्प की ही सांस्कृतिक धरोहर है। कि हस्तकरघा मतलब जो कताई करते हैं, हस्तशिल्प या हाथ से बनाते हैं। इससे लाखों लोगों को जो है रोज़गार मिलता है, जिससे हमारी परंपरा और संस्कृति को, कला को सुरक्षित रखे जाते हैं। तो परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो चिकनकारी किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो आपके उत्तर के लिए हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ की। फुलकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जो फुलकारी पंजाब के रिवीजन के तौर पर फटाफट देखते हैं। कांथा किस राज्य की कढ़ाई है? पश्चिमी बंगाल की। और कच्छ कढ़ाई कहाँ की है? तो ये गुजरात की है। कसूती कढ़ाई कहाँ की है? तो ये कर्नाटक की है। जरी कढ़ाई किस प्रकार की होती है? जरी कढ़ाई में धागों का प्रयोग किया जाता है, जो कि विशेष महंगे होते हैं, जिसमें सोने और चांदी के धागों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी याद करने की ट्रिक है कि लखनऊ चिकन, पंजाब फुलकारी, बंगाल कांथा, गुजरात सीता और कर्नाटक में कसूती कढ़ाई। तो बस एक लाइन याद रहे, यह प्रश्न अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। कढ़ाई के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक देखें निष्कर्ष में कि हमने भारतीय परंपरागत कढ़ाई के बारे में जाना। यह केवल सजावट का माध्यम नहीं है, बल्कि वह हमारी सांस्कृतिक इतिहास और कला के प्रतीक हैं, जो कि प्रत्येक राज्य को अपनी विशेष पोशाक का अलग दर्शाता है और वहाँ की जलवायु, जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाती है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके राज्य विशेषताएं एवं उपयोग से जुड़े प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए बाय बाय।